काम कुछ करना नहीं है और गाली निकालनी है, जब मुंह खुले उसमें से गलाजत के ढेर आप कहना शुरू कर दें और आपका टोटल फोकस ये हो कि किसकी तजलील किस तरह करनी है, किसी को जो गाली किस तरह देनी है, किसी की इज्जत किस तरह उछालनी है। पहले नवाज शरीफ साहब के दौर में डिबेट होती थी कि जीडीपी कितनी बढ़ गई, ग्रोथ रेट कितना है, और आज डिबेट क्या होती है, कौन कितनी ऊंची आवाज़ में किसी को गाली निकालता है। हर रोज़ मैं बेचैनी की कैफियत में ये दिन गुजारती हूँ कि मैं कुछ कर जाऊँ आप सबके लिए। पता नहीं मैं यहाँ पर कितनी देर हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत जो है या जो इक़्तिदार है वो बहुत आनी जानी चाहिए। पंजाब में आकर कानून तोड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। नौजवानों के नारे लगाने वाले बड़े आए बड़े देखे, काम कोई नहीं करना, गाली निकालनी है, ये बहुत आसान काम है। आपका जब मुंह खुले गलाजत के ढेर कहना शुरू कर दें, ये तो बड़ा आसान है। मैं भी किसी और सूबे में जाकर जलाओ घेराव करूं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नाम लिए बगैर पीटीआई पर तनकीद। कहा आज बहस होती है किसने कितनी ऊंची गाली निकालनी है। आपकी पूरी तवज्जो मुखालिफ के ऊपर हमलावर होने पर है। क्या आप गालम गलोच वाला पाकिस्तान चाहते हैं? क्या आप जलाओ घेराव की तरगीब देने वाला पाकिस्तान चाहते हैं? क्या आप वो पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें चोर डाकू के झूठे इल्जामात हों? नॉन फाइलर होशियार, खबरदार, हुकूमत का नॉन फाइलर को खत्म करने का फैसला, पाबंदियां भी लगेंगी। नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। बैंकों से रकूम निकलवाने या जमा करवाने की सालाना हद भी मुकर्रर की जाएगी। कमर्शियल बैंकों को स्टेट बैंक डेटा फराहम करेगा। रिटर्न फाइल न करने वालों के बैंक अकाउंट गैर फाल कर दिए जाएंगे। गाड़ी और जायदाद भी नहीं खरीद सकेंगे। आम गरीब तबके को आसान बैंक अकाउंट खोलने की इजाजत होगी। 1 करोड़ से ज्यादा सालाना आमदन वालों को प्रॉपर्टी खरीदारी पर जराए आमदन बताना होंगे। 1 करोड़ से कम सालाना आमदन वाले फाइलर्स बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकेंगे। बैंकों से रकूम निकलवाने या जमा करवाने की सालाना हद भी 3 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी जाएगी। IMF का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मंजूरी की उम्मीद। पाकिस्तान और IMF में 12 जुलाई को एक्सटेंडेड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम तय हुआ था। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कर्ज मंजूरी से पाकिस्तान पर अदायगियों का दबाव कम होगा, मुआशी और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान को टैक्स आमदनी बढ़ाना होगी। हुकूमत इक़दाम से महंगाई की शरह में कमी आ रही है। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा, शरह सूद में भी कमी हुई। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। IMF की बड़ी कड़ी शराइत थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी की तवक्को है। मुज़ाकरात कामयाब बनाने पर सऊदी अरब, चीन, UAE का शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिरी मराहिल में कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था। चीन ने दोबारा हाथ पकड़ा और माजी की तरह ताउन किया। इज्तिमाई काविशों से हुकूमत और इदारों ने मिलकर मुआशी चैलेंजेस कबूल किए। मुआशी अशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से मुलाकात। गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी और कशीदगी के खात्मे का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इसराइली जहारियत की शदीद मजम्मत। कहा लबनान पर इसराइली हमला जंग मशरिक़ वस्ता से बाहर फैलाने की कोशिश है। इसराइली इक़दाम से दुनिया के अमन पर तबाहकुन असरात होंगे। फ़लस्तीन के मसले का हल फौरी जंग बंदी और 2 रियासतों का क़याम है। जनरल असम्बली में तुर्क सदर की फ़लस्तीन पर तकरीर दिल को छू लेने वाली थी। रजब तैयब उर्दवान का जल्द दौरा पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत के वली अहद की भी मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। 2 तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर ताउन बढ़ाने का इरादा। वज़ीर आज़म की मालदीव के सदर से भी मुलाकात। ताउन बढ़ाने का आज़म।
नवाज शरीफ और मरियम नवाज से चीनी सफीर जियांग जेडोंग की मुलाकात, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और सरमायाकारी के फरोग के इम्कानात का जायजा। चीनी सफीर की वज़ीर आला मरियम नवाज को दौरे चीन की दावत। मरियम नवाज ने कहा चीन के साथ मिलकर मौशी मोजज़े बर्पा कर सकते हैं। नवाज शरीफ ने कहा चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है, अजीम कौम के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है। मरियम नवाज पंजाब के अवाम के लिए फलाही मंसूबे ला रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे। चीन की मुआवनत से टेक्नोलॉजी में जिद्दत लाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन रवानगी का इम्कान, तिबी मुआयना करवाएंगे। पार्टी से राय के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म का 3 अक्टूबर को लंदन रवाना होने का इम्कान। पार्टी के नए ओहदेदारों से भी मुलाकात करेंगे। बलोचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। जिला केच के शहर तुर्बत से खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। अदीला बलोच तुर्बत टीचिंग अस्पताल में नर्स के तौर पर काम कर रही थी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अदीला बलोच ने बताया दहशतगर्द ब्लैकमेल करके बलोच खवातीन को वर्गलाते हैं। मेरे अलावा पहाड़ों पर एक और लड़की थी, उसको भी बहकाया गया। मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई, मैं गलत रास्ते पर चल रही थी। दहशतगर्दों की जानिब से नई और खुशगवार जिंदगी के सब्ज बाग दिखाए गए। ऐसे बहकाया गया कि मैं खुदकुश हमला करने के लिए तैयार हो गई। बलोच नौजवानों के लिए पैगाम है, जो गलती मैंने की वो आप ना करें, ये बर्बादी का रास्ता है। अदीला बलोच के वालिद ने कहा मुझे पता चला कि मेरी बेटी को वर्गलाया गया, बर वक्त कार्रवाई करके मेरी बेटी को वापस लाया गया। आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस चलेगा या नहीं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। केस का महफूज शुदा फैसला 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। सदर जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने नैब तरमीमी कानून अदालत के सामने पढ़कर सुना दिया। कहा नैब तरामीम के बाद ये केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। इस केस को वापस चेयरमैन नैब को भेज दिया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा आसिफ अली जरदारी को इस्तस्ना है, उनके खिलाफ केस चल ही नहीं सकता। आसिफ अली जरदारी का केस FIA को भेज दिया जाए। नवाज शरीफ का केस अलग होगा और आसिफ अली जरदारी का केस अलग चलेगा। £190 मिलियन केस की अडयाला जेल में समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील को जरा के लिए आखिरी मोहलत। अदालत की आइंदा समाअत पर नैब तफ्तीशी ऑफिसर पर जरा मुकम्मल करने की हिदायत। बानी PTI और बुशरा बीबी को खुसूसी अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल की अदम हाजिरी। अदालत ने समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार के वकील से पूछा आप ग्राउंड्स बताएं ऑर्डिनेंस क्यों गैर कानूनी है। दरखास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कोई इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं थी जिसके बायस ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया। विफाकी हुकूमत के वकील ने बताया ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुका। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला भी महफूज कर रखा है। अदालत इस दरखास्त को मुस्तरद कर दे। अदालती इस्लाहात पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा। अदालतें सियासी केसेस में मसरूफ होती हैं। आईनी वफाकी अदालत का क़याम ज़रूरी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़ी अमरी का कहना है आईनी अदालत में तमाम सूबों को नुमाइंदगी मिलेगी, आवाम को फौरी इंसाफ मिलेगा। मौजूदा पार्लियामेंट नामुकम्मल और गैर आइनी है, इससे तो कानून साजी का हक भी नहीं। आइनी तरमीम कैसे कर सकती है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर डॉक्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। जाली हुकूमत से आइनी तरामीम पर मुज़ाकरात, धांधली ज़दा इलेक्शन को जायज़ करार देना है। 28 सितंबर को पिंडी और 5 अक्टूबर को लाहौर में जलसा होगा।
बदकिस्मती से जजेस बोलते हैं इनके फैसले नहीं, पीसीओ के तहत हलफ उठाने वालों की मजम्मत करता हूं। सदर एएनपी एमएल वली खान का कराची बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब, कहा रिटायर्ड जजेस और एडहॉक जजेस को तैनाती नहीं होना चाहिए। सियासतदानों में भी काली भेड़ें मौजूद हैं, पाकिस्तान में तमाम इदारों को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। हमें अफगानिस्तान में मुदाखलत का नुकसान उठाना पड़ा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरक दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच का वजाहती फैसला आ चुका। अदालत पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म दे। लाहौर हाई कोर्ट की दरखास्त को मरकजी दरखास्त के साथ मुकर्रर करने की हिदायत। समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तकारूरी का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए एतराज़ी दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा ने दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर ली। 26 साल से मुकदमेबाजी बहुत हो चुका। खवातीन को विरासत से महरूम करने का कल्चर खत्म होना चाहिए। जो चाहता है जायदाद दबा कर रख लेता है। आज गुनाहों का एतराफ़ करेंगे तो आखिरत की सजा से बचेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने बेवा को फौरी विरासती जायदाद मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। झूठी गवाहियों और बोगस मुकदमेबाजी पर मुखालिफ फ्रीकैन को 5 लाख का जुर्माना आयद। 456 कनाल चकवाल की अराजी का मुकदमा निपटा दिया गया। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। पंजाब में कल से बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक पंजाब के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। डीजीपीडीएम में कहते हैं रावलपिंडी डिवीजन में ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। 26 सितंबर के बाद लाहौर में तेज़ बारिश होगी। चंद रोज़ में हब्स और गर्मी का जोर टूट जाएगा।